क्या आपको मालूम है कि किसी भी बैंक की एक शाखा के ऊपर में 12,000 ग्राहक को सेवा देने का भार है। और आप जानते हैं कि एक शाखा के अंदर में लगभग 4 से 5 कर्मचारी होते हैं और उनके ऊपर में 12,000 ग्राहक को सेवा देने का भार होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बैंक शाखा को 12,000 कस्टमर को सर्विस देना, उनको सुविधा उपलब्ध कराना, बैंकिंग सुविधा, कितना मुश्किल काम होता होगा। तो कई लोग ये भी सोचेंगे कि बैंक शाखा जो है ग्रामीण क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र में भी खुलना चाहिए जहां पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो आप जानते हैं कि एक शाखा खोलने में बहुत सारा खर्च मौजूद होता है। एक अगर शाखा ग्रामीण क्षेत्र में खोली जाए तो उसके लिए उस शाखा को सबसे पहले तो जो शाखा खुलेगी उसके लिए एक घर की ज़रूरत होती है, एक शाखा परिसर की ज़रूरत होती है और परिसर के लिए रेंट देना होता है, किराया देना होता है। साथ ही साथ जो कर्मचारी वहाँ काम करेंगे उनकी सैलरी, बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करनी होती है। साथ ही साथ नेट कनेक्शन होना चाहिए जो कि बहुत अच्छी तरह से चले। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इन सभी सुविधाओं का लगभग अभाव होता है। अब कई लोग ये भी सोचेंगे कि बैंकिंग आज बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। आज हमारे पास मोबाइल बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, एटीएम कार्ड है और कई तरह की सुविधाएं हैं जिससे कि हम अपने घर बैठे ही सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन ये सारी सुविधाएं वैसे व्यक्ति ले सकते हैं जो शहर में हैं, जिनके पास अच्छी इंटरनेट सुविधा है। लेकिन उनका क्या, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो ग्रामीण परिवेश के जो निवासी हैं, उनके लिए ये सारी सुविधाएं अभी भी बहुत कोसों दूर है। और यूँ कहें तो उनके लिए हर सुविधा घर बैठे ले पाना शायद मुमकिन नहीं है। इसका कारण स्लो इंटरनेट, बहुत धीमी गति से चलने वाला इंटरनेट है। या हो सकता है कि कई लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल सेट नहीं है, फिर वे कैसे बैंकिंग सुविधा का लाभ लें। एक तरफ बैंक अपनी शाखा को ग्रामीण परिवेश में नहीं खोल सकता है क्योंकि उसके पास शाखा खोलने का जो खर्च है वो बहुत अत्यधिक है, जबकि दूसरी तरफ जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं वे खराब इंटरनेट सेवा की वजह से बैंकिंग सुविधा का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, ऐसे में क्या विकल्प है हमारे पास? हमारे नीति निर्धारक या भारत सरकार ने इसका एक विकल्प ढूंढा और वो विकल्प है कारोबार प्रतिनिधि, जिसे हम बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट भी बोलते हैं। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट का काम बैंक और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आपस में मिलाना है। और उसके पहले हम जब बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के कार्य के बारे में बात करें, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कारोबार प्रतिनिधि कौन हो सकते हैं। तो कारोबार प्रतिनिधि कोई भी व्यक्ति जो कि सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी या फिर अध्यापक या फिर सरकारी कर्मचारी या फिर भूतपूर्व सैनिक, ये सभी बैंक कारोबार प्रतिनिधि का कार्य कर सकते हैं। इनके अलावा किराना या चिकित्सा या उचित मूल्य की दुकानों के स्वामी या पीसीओ, जिसे कि हम सार्वजनिक कॉल कार्यालय परिचालक भी कहते हैं, वे भी कारोबार प्रतिनिधि का कार्य कर सकते हैं। भारत सरकार की लघु बचत योजनाओं और या बीमा कंपनियों के एजेंट या फिर पेट्रोल पंप के मालिक या कोई व्यक्ति या फिर स्वयं सहायता समूह के अधिकृत अधिकारी या पदाधिकारी जो बैंक से संबंध रखते हो, डाकघर या एनबीएफसी, वैसी एनबीएफसी जो बचत, जो जमा राशि न लेती हो, ये सभी कारोबार प्रतिनिधि या बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट का कार्य कर सकती हैं। इसके अलावा
कारोबार प्रतिनिधि होने के लिए उस व्यक्ति का गांव का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। और जो शिक्षा का स्तर है, कारोबार प्रतिनिधि के शिक्षा का स्तर जो है वो न्यूनतम शिक्षा स्तर है मैट्रिक पास। इनकी आयु कम से कम 21 साल और अधिकतम 50 साल के बीच में होनी चाहिए। किसी भी बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिए, मतलब कि किसी भी बैंक से ऋण डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, ऋण का डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति जो कारोबार प्रतिनिधि का कार्य करता है उसे एक से अधिक बैंक में कारोबार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त न किया जाए, और किसी भी न्यायालय से कोई आपराधिक कार्रवाई न चल रही हो, वैसा व्यक्ति कारोबार प्रतिनिधि होने के लिए मान्य होता है। उनको बैंक कारोबार प्रतिनिधि का कार्य दे सकता है। अब हम बात करेंगे कि कारोबार प्रतिनिधि के क्या क्या कार्य हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कारोबार प्रतिनिधि बैंक और ग्रामीण के बीच में मध्यवर्ती का काम करता है, मतलब कि बैंक की जो सुविधाएं हैं उनको ग्रामीण लोगों तक पहुंचाने का कार्य कारोबार प्रतिनिधि का है। इसके अलावा जब कारोबार प्रतिनिधि अकाउंट ओपन करते हैं, जब खाता खोलते हैं, तो उस समय केवाईसी मापदंडों का अनुपालन करना भी बहुत अनिवार्य है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने घर में प्रवेश की अनुमति देंगे जिसे आप नहीं जानते हैं? इसका जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं देंगे। उसी तरह बैंक भी एक घर की तरह मानिए, वो आपका घर है। बैंक भी एक ऐसी संस्था है जिसमें वैसे किसी व्यक्ति को जिसे कि आप नहीं जानते हैं, जिसकी पहचान नहीं है, उसे हमें बैंक में एंट्री देना अलाउड नहीं है। पहचान का यहाँ मतलब है कि व्यक्ति के पास उसको पहचान के लिए कुछ दस्तावेज होने चाहिए। दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड इत्यादि जो भारत सरकार के द्वारा मानित दस्तावेज हैं, वे उसमें से कम से कम एक तो होना ही चाहिए व्यक्ति के पास। अगर नहीं है मतलब उसकी पहचान नहीं हम कर पा रहे हैं, और वैसे व्यक्ति को बैंक में अकाउंट नहीं खोलना है। जो सरकारी योजनाएं हैं या बैंक की जो योजनाएं हैं, जो सेवाएं हैं, उनकी जानकारी ग्रामीण लोगों को देना या वैसे लोगों को देना जिन्हें इन सब की जानकारी नहीं है। इसके साथ खाता खोलना और जमा राशियों का संग्रहण करना बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या कारोबार प्रतिनिधि के कार्य हैं। सूक्ष्म बीमा या म्यूचुअल फंड की बिक्री करना। सूक्ष्म बीमा मतलब कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये सारी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाना बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या कारोबार प्रतिनिधि के कार्य हैं। इसके अलावा जो उधारकर्ता हैं, संभावी उधारकर्ता की जानकारी बैंक को देना। जो व्यक्ति लोन लेना चाहते हैं उनको मदद करना कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन कौन से कागज बैंक में जमा करके वे ऋण ले सकते हैं, या फिर बैंक को इसकी जानकारी देना कि अमुक व्यक्ति ऋण लेना चाहता है, उसे कैसे ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, इसकी जानकारी देना। इसके अलावा जो व्यक्ति ऋण ले चुका है और उसने चूक कर दिया है, तो उनसे वसूली का कार्य भी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का कार्य होता है। तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट वसूली तो करता ही है, मतलब उधारकर्ता की जानकारी लेना, वसूली के लिए बैंक की हेल्प करना इत्यादि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या कारोबार प्रतिनिधि के कार्य हैं। साथ ही साथ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या कारोबार प्रतिनिधि को ये सारे कार्य करते हुए यह भी ध्यान रखना है कि किसी भी ग्राहक का कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना किसी अन्य व्यक्ति को न दें, मतलब कि वे ग्राहक की निजता का सम्मान करना उनका कार्य है।
ग्राहक की निजता का सम्मान करने से मतलब ये है कि जैसे कि किसी कस्टमर के, किसी ग्राहक के अकाउंट में कितनी जमा धनराशि है, ये किसी दूसरे ग्राहक को नहीं बताना चाहिए। किसी ग्राहक का पता, फ़ोन नंबर, उनकी आयु, ये क्या है, ये किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। मतलब कि जो हमारा ग्राहक है उनकी निजता का सम्मान करें, उनका जो इन्फॉर्मेशन है वह किसी को ना शेयर करें, उसको किसी को ना बताएं। तो ये हमने देखा कि कारोबार प्रतिनिधि कौन हो सकता है और उनके कार्य क्या हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इससे बैंक को क्या लाभ है। तो बैंक को इसमें सीधा सीधा यह लाभ होता है कि वैसी बहुत सारी सेवाएं जिसे कि बैंक किसी अन्य व्यक्ति से करा सकता है, उसके लिए बैंक कर्मचारी की ज़रूरत नहीं है, वे सेवाएं लोगों तक कारोबार प्रतिनिधि लेकर के जाते हैं और कारोबार प्रतिनिधि करते हैं। इसमें बैंक को कम खर्च पर ग्राहक को सेवा देने का मौका मिल जाता है। साथ ही साथ बैंक को अपना बिजनेस बढ़ाने में भी इससे सहूलियत होती है, मदद मिलती है। जबकि कारोबार प्रतिनिधि को इससे यह लाभ है कि जो भी कारोबार प्रतिनिधि जो बैंक की सेवाएं लोगों तक पहुंचाता है, हर सेवा के लिए बैंक उनको कुछ कमीशन देता है। यह कमीशन कारोबार प्रतिनिधि के इनकम है, उनके आय के स्रोत होते हैं। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट आज बहुत सारी सुविधाएं ग्रामीण लोगों तक पहुंचा रहा है, और जो भी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है, जो कारोबार प्रतिनिधि हैं, वे अपनी आय इन सुविधाओं को ग्रामीण लोगों तक पहुंचा करके अपनी आजीविका कमा सकते हैं, अपने आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर तीनों लोगों को लाभ है और ग्राहक को भी लाभ है। जो ग्रामीण लोग हैं, जो ग्रामीण ग्राहक हैं, उनको भी लाभ है। उनको क्या लाभ है कि उन्हें बैंक की शाखा जो कि शहर में अवस्थित है वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ग्राहक ग्रामीण क्षेत्र के जो ग्राहक है शहर में जाएंगे तो उन्हें परिवहन के लिए खर्च जुटाना पड़ता है। साथ ही साथ जिस दिन वे बैंक में जाएंगे उस दिन उनकी रोजी रोटी चली जाती है, तो डबल घाटा होता है उनको। तो ग्राहक को भी लाभ है और वे 24 घंटा 24/7 कभी भी कारोबार प्रतिनिधि से मिलकर अपनी बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो हमेशा उनके लिए सुविधा उपलब्ध रहती है, जबकि बैंक का एक फिक्स टाइम है, एक निश्चित समय अंतराल है, जिस समय अंतराल के अंदर में बैंकिंग सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। जबकि कारोबार प्रतिनिधि 24 घंटे उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो इस तरह से तीनों को लाभ होता है। बैंक को भी लाभ हो गया कि उन्हें कम खर्च पर अपनी सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाने का मौका मिल गया। कारोबार प्रतिनिधि को यह लाभ हो गया कि उनको आय का एक स्रोत मिल गया, और ग्रामीण लोगों को यह लाभ हो गया कि उन्हें कम खर्च में बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने का मौका मिल गया। इस तरह से तीनों ही लाभान्वित होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको कारोबार प्रतिनिधि के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी है उसे भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो समय समय पर आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।